अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द रिव्यूज, जहां हमको मिलता है ऑनेस्ट एंड ब्रूटल एनालिसिस। सो कल श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ, एक सनसनीखेज मैच जिसकी हम सबको ख्वाहिश थी कि इस एशिया कप के अंदर एक कोई हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमको मिले, और वो कल हमको मिला। इंडिया ने पहले बैटिंग गिरते हुए 202 स्कोर बनाए, और एक अभिषेक शर्मा जो थे वो दोबारा से उन्होंने एक अमेजिंग बैटिंग की। ओपनिंग आके उन्होंने कुछ मारना शुरू किया, और शुरू के अंदर जरा थोड़ा सा वो भी था कि चांसेस थे कुछ श्रीलंका के पास, और बड़ा एक अच्छा था। गिल को एक टाइमली आउट कर दिया था, सो एक अच्छा स्टार्ट था, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। जो बॉलिंग वीकनेस थी वो थी, कुछ बॉलिंग पॉजिटिव है जिसमें टिक्शाना जो है उनकी बॉलिंग, जो स्पिन बॉलिंग थी वो सरफराज थी, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई। और इसी तरह से इंडिया की तरफ से जो बैटिंग थी उसमें तिलक वर्मा, अभिषेक, सो ये सरफराज थे। इस राउंड के अंदर जो है ना, हम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को हम काउंट करते हैं कि इंडिया की जो बैटिंग थी और इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी पूरे मैच में, उसमें क्या पॉजिटिव थे। इंडिया की जो बैटिंग थी उसके अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव उनका जो है वो है अभिषेक शर्मा। ठीक है, वो जिस तरह का स्टार्ट देते हैं ना, उससे सारी गेम बदल जाती है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस दफा की जो है टीम नो डाउट स्ट्रांग है, लेकिन वो एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस नजर आती है। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ जो मैचेस हैं इंडिया के, जो कि इस दफा टोटल मिसमैच है, जमीन आसमान का फर्क है टीमों में, लेकिन फिर भी इंडियन कप्तान जो है वो बहुत ही नर्वस, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि वो प्रेशर को फील कर रहे हैं। वो मुंह से जो मर्जी कहें, लेकिन उनका प्रेशर उनके चेहरे पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, और जो इनकी फील्डिंग की परफॉर्मेंस है वो तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, जिस तरह के पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कैचेस छोड़े थे, और कल के मैच में जो फील्डिंग फ्लॉप्स है। सो अभिषेक शर्मा जो है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इंडियन टीम का। उसके बाद तिलक वर्मा, उनकी जो पार्टनरशिप थी वो एक बड़ा मेन रोल उसने कल की परफॉर्मेंस में दिया। तो दूसरे पॉजिटिव जो परफॉर्मेंस थी वो तिलक वर्मा की थी। नंबर पे आता है हर्षित राणा की, जो उन्होंने बॉलिंग की डेथ ओवर्स में एक बहुत अच्छे स्पेल्स किए, जिसकी वजह से श्रीलंका को मैच ये पड़ा, अदरवाइज सुपर ओवर तक जाना ही नहीं था। अगर हम नेगेटिव्स के ऊपर आए, अगर हम नेगेटिव्स के ऊपर आए, जो इंडिया के टॉप 3 थे उसके अंदर सबसे पहले इनका जो मिडिल ऑर्डर क्लैप्स था। जैसा मैंने पहले कहा कि अभिषेक शर्मा की वजह से इन्हें बहुत सपोर्ट मिली हुई। जिस दिन अभिषेक शर्मा, अगर पाकिस्तान के फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने अभिषेक शर्मा को पहले ही उड़ा दिया, उसके बाद इंडिया की टीम कोलैप्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपकी अगर ऊपर से विकेटें, अगर बेशक वो सारा मैच बना देते हैं, फिर भी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से मैच फंस सकता है। और कल हमने देखा कि गेम कहीं ना कहीं, और बात आ जाते हैं स्पिन ऑप्शंस के पास। कुलदीप के अलावा कोई ऐसी परफॉर्मेंस, इंडिया के पास स्पिन ऑप्शंस कोई इतनी खास नजर नहीं आई। अक्षर जो है वो इतनी कोई खास परफॉर्मेंस या इतनी कोई फॉर्म नहीं दिखा सके अभी तक। अभिषेक शर्मा एक एज अ पार्ट टाइम बॉलर हैं, और उनसे भी 1-2 ओवर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर स्पिनर की ऑप्शन अभी तक इंडिया के पास नजर नहीं आई। थर्ड जो है, जो मेन हमें जो किसी को भी नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है, कि इंडिया की फील्डिंग परफॉर्मेंस। कल भी हमें फील्डिंग एरर्स नजर आए, और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इंडिया का दिस ईयर। सो श्रीलंका के अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर जाएं, तो सबसे जो उनकी टॉप परफॉर्मेंस की है, जो उन्होंने ओपनिंग में उनकी सेंचुरी, एक शानदार सेंचुरी बनाई, और उसकी वजह से श्रीलंका जो है इतनी स्टेज तक भी पहुंचा। अदरवाइज अगर वो जिस तरह पाकिस्तान है, वो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है वो कितना कॉन्फिडेंस प्लेयर है, और उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है बैटिंग का और सारा। तो पाकिस्तान ने उसको अर्लीली आउट किया था, दैट्स व्हाई वो मैच हमने हासिल कर लिया था, अदरवाइज कोई चांस नहीं था। सो कल के मैच में उसने सेंचुरी बनाई और उसने मैच बना के रख दिया। दूसरे नंबर पे कुशाल परेरा की जो पार्टनरशिप थी निसर्गा के साथ, और अग्रेसिव बैटिंग, उसका भी बहुत रोल था कल के मैच के रिजल्ट के अंदर। तीसरा आ जाता है पॉजिटिव टिक्शाना की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग। उसने भी कल का मैच, वो वाहिद बॉलर थे जिनकी बॉलिंग कुछ नजर आई कि यार। अगर श्रीलंका के हम नेगेटिव्स के ऊपर आए, तो श्रीलंका के नेगेटिव के अंदर जो एक स्लो स्टार्ट उनका सबसे बड़ा है। ठीक है, दूसरा विकेट्स, एक क्रूशियल टाइम के ऊपर विकेट्स का गिरना, ये बड़ा आ जाता है। और तीसरा जो डेथ ओवर्स के अंदर उनके पास बॉलिंग में जरा कोई ऑप्शंस नहीं है, और
बेतहाशा रन देते हैं। आई थिंक कल के मैच में कोई 50 to 60 रन आपके लास्ट 5 ओवर्स में गिरे, जिसने ऑब्वियसली वो टू मच थे उस सिचुएशन के लिहाज से। ओवरऑल भी अगर कल का मैच देखें तो निसंका एंड तुषार परेरा के अलावा जो कुछ बैट्समैन थे, ठीक है, उनकी लाइक स्ट्राइक रेट की वजह से, जो उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलिंग खेली, स्कोर कम किया, उसकी वजह से श्रीलंका का मैच कॉस्ट किया। अदरवाइज श्रीलंका को कल का मैच जीतना चाहिए था क्योंकि उनके हाथ में था, लेकिन एंड में जो थोड़ा सा इनसे खेला नहीं गया और सारा कुछ उसकी वजह से आपका मैच कॉस्ट किया। सो टॉप 3 परफॉर्मर्स फ्रॉम बोथ साइड, वो तो इंडिया की तरफ से ऑब्वियस अभिषेक शर्मा, दूसरे जो तिलक वर्मा एंड तीसरा हर्षित राणा। अगर श्रीलंका की तरफ से देखें निसंका है, तुषार परेरा एंड तिक्षाना, तो ये 3 टॉप 3 फ्रॉम ईच साइड ये है। और इसके बाद अगर हम मैच को कंक्लूड करें तो एक अमेजिंग मैच था, जैसा मैंने कहा कि हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमें मिला। बेशक उसका फाइनल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना क्योंकि फाइनल इज ऑलरेडी डिसाइडेड है, पाकिस्तान इंडिया इतवार के दिन उसका मैच लगना है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपके ज़हन में कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। और आखिर में पाकिस्तान का इंडिया का मैच इतवार को फाइनल, हम सब दुआ गो कि एक अच्छा मैच मिले, एक अच्छी फाइटिंग रिजल्ट मिले, एंड कल के मैच की तरह वर्सेस रिजल्ट उसकी तरह ना हो, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान एक अच्छा मैच जीतने की कोशिश करे, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। जीत ना भी सके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फाइट दिखाई जाए और जीत गया तो फिर क्या बात है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।